हेलो दोस्तों, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के पहले भाग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एंड्रॉयड का पहला ऐप एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा, जो कि आपको developer.android.com में मिल जाएगा और सिंपल आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। बहुत ही इजी तरीका है। उसको करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाए उसको ओपन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब ओपन करने के पश्चात आपको क्या है कि ये कैसी स्क्रीन दिखेगी। जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसी स्क्रीन दिखेगी। अभी जो लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड स्टूडियो का चल रहा है वो आर्कटिक फॉक्स है और जो इसका वर्जन है 2020.3.1 है और पैच 3 के साथ अपडेटेड आया है। इसमें आपको लेफ्ट साइड में देखिए प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है तो उसका वो प्रोजेक्ट की पूरी लिस्ट दिखेगी। जो भी प्रोजेक्ट हैं आप उन्हें हटाना चाहते हैं तो वहाँ से आप राइट क्लिक करके सिंपली हटा सकते हैं। आप एक्सप्लोरर में जा करके देख सकते हैं उस प्रोजेक्ट को, उसका कॉपी निकाल सकते हैं कि वो कहाँ पे है प्रोजेक्ट, उसे कॉपी कर लेंगे और कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। उसका आइकॉन बदल सकते हैं और कोई नया प्रोजेक्ट ग्रुप बना सकते हैं। उसी के साथ आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। जैसे अभी मेरी कलर थीम है तो मैं इसको इंटेलिजे की एक कलर थीम है उसमें डाल सकता हूँ, हाई कॉन्ट्रास्ट में डाल सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ। तो मैं ड्रैकुला चूज़ करूँगा, इससे थोड़ा आंखों पे असर कम पड़ता है। इसके साथ आप IDE का फ़ॉन्ट है। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा स्थान और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना ऐप बनाएंगे, उसको IDE कहते हैं। इसी तरह से और भी IDEs होती हैं दूसरे टाइप के ऐप्स बनाने के लिए या कोई भी चीज़ को बनाने के लिए। तो हम फ़ॉन्ट को 14 कर सकते हैं जिससे हमें ठीक से दिखाई देगा, और एडिटर का फ़ॉन्ट हम थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो वो कह सकता है एडजस्ट फ़ॉन्ट कलर्स फॉर रेड ग्रीन विजन डेफिशिएंसी। तो ये एक तरीका है उनके लिए जिनको थोड़ा डेफिशिएंसी, आंखों में परेशानी है। और की मैप है विंडोज़, एक्लिप्स, ईमैप्स, तो ये इसको ज़रूरत नहीं है हमें करने की। कुछ प्लगइन्स हैं, जो अगर हमें कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स डालने हो तो हम डाल सकते हैं, उसकी अभी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप लर्न भी कर सकते हैं कैसे। तो वहाँ पे ना जाते हुए पहला प्रोजेक्ट में बनाऊँगा, वहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। इस न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा विंडो खुल जाता है। जब ये विंडो ओपन हो जाए तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। उसमें क्या करना है कि आप कोई भी एप्लीकेशन या किसी टाइप के एप्लीकेशन आप जैसे बना रहे हैं, जैसे आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं कि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं। एक्टिविटी क्या होती है, एक कोई भी चीज़ जो आपके एप्लीकेशन में होती है उसको एक्टिविटी का नाम दिया जाता है। तो कुछ होती है बेसिक एक्टिविटीज़, बॉटम नेविगेशन, जिसमें आपने ऐप्स में देखा होगा कि बॉटम में बहुत सारे मेनू आइटम्स रहते हैं। तो वो एक्टिविटी अगर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना है, या एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी, तो वो बहुत तरीके के एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं। उसके अनुसार आप अपना प्रोजेक्ट अपना चयन कर सकते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी बस एक सिंपल एक्टिविटी बन जाएगी और आपको उसमें कोई भी कोड नहीं होगा। फुल स्क्रीन एक्टिविटी, जैसे कि आपने स्प्लैश स्क्रीन देखा होगा ऐप में, जब आप उसे खोलेंगे तो आप देखते होंगे कि कुछ लोगो आता है, कुछ टेक्स्ट आता है। तो इसी तरीके से बहुत तरीके के ऐप्स बनाते हैं। इंटर टेरेस्ट्रियल ऐड और गूगल मैप एक्टिविटी, तो इस तरीके के एप्लीकेशन हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे कि तरह तरह के एप्लीकेशन हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगा एम्प्टी एक्टिविटी से। उस पर जाते से पहले हम और भी देख लें और टाइप के कैसे एप्लीकेशन बनते हैं। वेयर ओएस, आपने वेयर ओएस का सुना होगा, जैसे कि घड़ी जो पहनते हैं या ग्लासेस पहनते हैं, गूगल ग्लास। अभी तो इतना ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा वो विख्यात नहीं है कि आप उसका प्रयोग करें। मगर जैसे वॉचेज़ हैं, तो एंड्रॉयड वॉचेज़ है जिसके अंदर आप उसका एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। एंड्रॉयड टीवीज़ आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जैसे मार्केट में जो भी चीज़ें हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑटोमेटिव, तो अगर कोई ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन आपको बनाना है तो उसके थ्रू बना सकते हैं। तो हम फ़ोन और टैबलेट के एप्लीकेशन यहाँ पे पहले देखेंगे, कैसे एक सिंपल एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी पे मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का नाम देंगे, जो भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं उसका एक सिंपल सा नाम देंगे। जैसे कि मैं एक हेलो, और जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन दें, हेलो माई ऐप, ओके, वट जैसा भी आप देना चाहें। और यहाँ पे होता है आपका पैकेज नेम। एक्चुअली पैकेज नेम क्या होता है, ये जैसे आपने वेबसाइट देखा होगा www.google.com, तो पैकेज नेम उसका रिवर्स होता है com.google। तो पैकेज नेम हमेशा कॉम से ही स्टार्ट होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप अपना टेस्टिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप
com.example कर सकते हैं। मगर आप अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसको आपको बाद में प्ले स्टोर पे भी डालना है तो उसमें आप एग्जाम्पल का प्रयोग ना करें। ये आपकी डायरेक्टरी है जहाँ पे भी आपके एप्लीकेशन सेव होता है। यहाँ पे आपको अब लैंग्वेज को चूज़ करने का मतलब चयन करने का ऑप्शन भी दे रखा है, विकल्प है आपके साथ में। तो आप जावा और कॉटलिन दोनों में से भी आप चयन कर सकते हो। मैं जावा का प्रयोग करूँगा यहाँ पे। मिनिमम एसडीके का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। मीन्स एक किट जिसके अंदर बहुत सारे वर्जन हैं। जैसे एंड्रॉयड में बहुत सारे वर्जन्स हैं, तो अभी ओल्ड वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फ़ोन्स में भी नहीं होगा, तो हमें उसके लिए ऐप बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी जो सबसे कम में चल रहा है वो लॉलीपॉप है, वर्जन 21 और 21 हम कह सकते हैं, और जो मैक्सिमम है 32 SV2 करके आता है। अगर आप ये चूज़ करते हैं या इसका चयन करते हैं तो आपका ऐप 98% डिवाइसेस पर चलेगा। 2% की कोई चिंता नहीं, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं रहता है। तो उसको हम करने के पश्चात हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बहुत चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन का डेवलपमेंट या कोई एप्लीकेशन बनाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छे इंटरनेट का प्रयोग करना है। क्या होता है कि जब भी आप कोई नया एप्लीकेशन एंड्रॉयड में बनाते हैं उस समय एंड्रॉयड बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड करता है, क्योंकि हर चीज़ आपको आईडी में अवेलेबल नहीं होती है। उसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड करता है। तो जब वो डाउनलोड कर लेता है उसके बाद आप एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। तो अभी आप देखिए एप्लीकेशन अभी खुला है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका सबसे ऊपर आपका टॉप मेनू है। जो ये मेनू है इसके अंदर आपके फाइल, एडिट, व्यू, नेविगेशन, कोड, एनालाइज, रिफैक्टर, बिल्ड, रन, टूल्स, VCS और विंडोज़, ये सारे मेनूज़ हैं। इनका प्रयोग हम जैसे जैसे एप्लीकेशन बनाते हैं वैसे वैसे आगे हम उसका प्रयोग करेंगे। उसके साथ ही जैसे आपका ये प्रोजेक्ट एरिया है, तो इसमें प्रोजेक्ट एरिया जैसे आपको दिखेगा, अभी देखिए प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, क्योंकि अभी नीचे आप देख सकते हैं स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्स और इंडेक्सिंग मॉड्यूल, हेलो माई ऐप। तो जैसे ये सब चीज़ें वो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है और आपका एक एनवायरनमेंट बना रहा है एप्लीकेशन के लिए। पहली बार में ही ऐसा होता है और दूसरी बार तब होता है जब आपका एप्लीकेशन आप जैसे ये बना रहे हैं तो आप कुछ नया लाइब्रेरी ऐड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें एक एप्लीकेशन के अंदर होती हैं। ये एक आपका सबसे पहला सिंपल एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन गया। अब मैं आपको इसमें बताऊँगा कि और क्या क्या चीज़ें एक एप्लीकेशन बनने में होती हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मिल करके एक पूरा ऐप बनाती हैं। तो जैसे अभी एप्लीकेशन मैंने ओपन किया और जैसे एप्लीकेशन ये खुल गया हमारा, तो अभी देखिए सबसे ऊपर आप देख सकते हैं package.com.helloworld.helloMyApp। तो जैसे ये मेरा एप्लीकेशन है तो ये पैकेज आपका कॉमन है। इंटरनेट पे जब आप प्ले स्टोर पे देखेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है इसी पैकेज के नाम से जाना जाएगा। मतलब आप इसमें एक से अधिक पैकेज नहीं, मतलब सेम नाम का या एक ही नाम का ज़्यादा एक से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे कहता है लाइक एक ही वेबसाइट होती है, google.com एक ही है, तो .com करके एक है लेकिन .in करके दूसरी वेबसाइट हो सकती है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो अभी हमारा जब ये एप्लीकेशन खुल जाता है तो जो अगर आप empty एक्टिविटी का प्रयोग करते हैं एप्लीकेशन में तो आपको दो फाइल्स बनती हैं। एक बनती है एक्टिविटी और main.xml और दूसरी बनती है main activity.java फाइल। तो जो XML फाइल बनती है उसके अंदर हम अपना सारा यूज़र व्यूज़ रखते हैं। आपने व्यूज़ देखा होगा जैसे कि बटन्स दिखता है और एडिट टेक्स्ट दिखते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं वो दिखती हैं। और उसके अंदर हम आईडीज़ और जितना भी लुक एंड फील जैसे कि दिखना, अच्छा सुंदर दिखाना, फ़ोटोज़ और पिक्चर जो भी उसमें डालते हैं वो सब हम XML फाइल के अंदर डालते हैं। सारा डिज़ाइनिंग का काम XML फाइल में होता है। और जो activity.java फाइल या .kt फाइल कॉटलिन के लिए होती है उसके अंदर हम वो जो व्यूज़ होते हैं, जैसे बटन कैसे काम करेगा, जैसे बटन का जब बटन पे क्लिक किया जाएगा तो क्या होना चाहिए, तो उसकी जो सारी कोडिंग और प्रोग्रामिंग होती है वो आपके मेन एक्टिविटी के अंदर होती है, चाहे वो .java हो या .kt हो। ये होने के बाद जब ये एप्लीकेशन पूरा बन जाता है तो एप्लीकेशन बनने के बाद अभी देखिए हमारा ग्रेडल कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट हो रहा है, ये कॉन्फ़िगर कर रहा है प्रोजेक्ट को हमारे प्रयोग के लिए। तो जब तक हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं, अब इसके साथ साथ अब आपको एक भी चीज़ देखना है कि जब आपका एप्लीकेशन बन जाता है तो उस समय क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन को रन भी करना होता है। अब रन कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हमें एक एमुलेटर की ज़रूरत थी। एमुलेटर क्या होता है, एक वर्चुअल डिवाइस होती है जो आपको दिखाती है कि आपका एप्लीकेशन कैसे दिखेगा फ़ोन के अंदर।
80 to 90% आप अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि जैसे आपका कैमरा और कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन, वो ठीक से अगर देखना है तो आपको अपनी रियल डिवाइस का प्रयोग करना है। हम आगे के वीडियो में देखेंगे कैसे होती है रियल डिवाइस। सो अगर आपको देखना है कि आपकी वर्चुअल डिवाइस कैसे बनती है, तो देखिए आप यहाँ पे फ़ोन का आइकॉन देखेंगे, AVD मैनेजर उस पर नाम होगा। आपको अगर किसी मेनू का नाम देखना है, आप वहाँ पे कर्सर ले जाके छोड़ देंगे, आपको नाम दिख जाएगा। तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगी, तो देखिए योर एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस। तो मैंने यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस बना रखी है। आपको अगर नया वर्चुअल डिवाइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ चीज़ों के ऑप्शंस पूछता है, जैसे कि आपको कौन से टाइप का फ़ोन चाहिए। अब देखिए हमारे पास टीवी, फ़ोन, वेयर OS, टैबलेट, ऑटोमेटिव है। उसके साथ ही देखिए टीवी का भी दे रखा है, फ़ोन का दे रखा है। तो अभी हम फ़ोन के ऐप्स ही बनाएंगे, तो हम कोई भी एप्लीकेशन को चूज़ कर सकते हैं कि कैसा हमारा दिखना है। अगर हम टारगेट दिखाना चाहते हैं तो टेस्टिंग करने के लिए आप कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने Nexus 5 करके ले लिया। इसको लेने के बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे देखिए, देखिए साइज़ लार्ज है, रेशियो लॉन्ग है, डेंसिटी है, कैसे दिखेगा। और आप नया हार्डवेयर प्रोफाइल, जैसे अलग से हार्डवेयर प्रोफाइल होता है, वो क्या होता है मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या है कि आप वो प्रोफाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए आपका ये फाइल होगा, अभी ये पूरा रिफ़्रेश करेगा। तो सिस्टम इमेजेस क्या होता है कि ये जो सिस्टम इमेजेस होती हैं कि जैसे डाउनलोड, Q डाउनलोड, क्या हो रहा है, ये आपको बता रहा है API लेवल कि अगर आप वर्चुअल डिवाइस बना रहे हैं तो कौन सा API चाहते हैं उसमें। 11, 12, लेटेस्ट मार्केट में 12 है जो 31 API के साथ चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं कि वो कैसे कैसे चलेगा, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड वर्जन 10 में चलेंगे लेकिन वो 11 में नहीं चलेंगे। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स डिफरेंट होती है। तो ये करने के बाद आपको कोई भी एक इमेज चूज़ करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एमुलेटर बना रखा है तो उसकी ज़रूरत नहीं मुझे। अगर कुछ नहीं एमुलेटर की वो API अवेलेबल नहीं है तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। तो अभी मैं डाउनलोड यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं इसको करता हूँ कैंसिल। तो मेरा एमुलेटर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस एमुलेटर का प्रयोग मैं करूँगा। तो भाई देखिए आप एमुलेटर बनने के बाद दिखेगा कैसे, ऐसे आपका एमुलेटर दिखेगा। ये एक वर्चुअल डिवाइस है जिसके अंदर आपको साइड में मेनूज, ऑफ और रोटेशन सब कुछ कर सकता है कैमरा। तो ये सारी फीचर्स आपको देता है, ये सारी सुविधाएं देता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर सकता हूँ। अभी मैं कह रहा है कि ग्रेडल मॉड्यूल को मैंने बोला आपको कि जब पहली बार आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड करता है और थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको लिए आपको पेशेंसली रुकना है, आपको कहीं इधर उधर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कहीं इधर उधर क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन बिल्डिंग में प्रॉब्लम आएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है ग्रेडल सिंक इन प्रोग्रेस। क्या है ये ग्रेडल? ग्रेडल इज क्या एक्चुअली यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्चुअली इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं। अभी मैं आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में दिखाता हूँ कि ये लाइब्रेरीज़ कैसे हैं और कैसे कैसे हम लाइब्रेरीज़ को ऐड करेंगे। जब भी हमें जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, मटेरियल है और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, वो हम ग्रेडल के थ्रू यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो अभी हमारा एक सिंपल कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर रखी हैं। तो अभी मेरा ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद तक हम देखेंगे, तब तक हम सारे मेनू आइटम्स भी देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या मेनू आइटम्स हैं। तो ये है आपका सेटिंग्स सेक्शन। इस सेटिंग्स के अंदर आपको अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स चेंज करनी है तो कर सकते हैं। आप अपना रीसेंट प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं और आप कोई भी प्रोजेक्ट पहले से बनाया है उसे ओपन कर सकते हैं। लोकल हिस्ट्री है, फाइल की प्रॉपर्टीज़ है और आप पावर सेविंग मोड में भी जा सकते हैं। प्लस एडिट के अंदर सारे वही ऑप्शंस रहते हैं ज़्यादातर कि रिप्लेस, अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है या कुछ फाइंड करना है तो आप ढूंढ सकते हैं। व्यूज़ में आपके टूल व्यूज़ हैं जो डिफरेंट व्यूज़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और जैसे जैसे हम एप्लीकेशन बनाते जाएंगे हम उन्हें देखते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। जो भी चीज़ें हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। तो जब आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से बन जाता है तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका आता है बिल्ड का, ये बिल्ड मेनू है। बिल्ड मेनू से आप अपने एप्लीकेशन को पूरी तरह से बना सकते हैं और उसका APK फाइल बना सकते हैं, एंड्रॉयड पैकेज। मगर आजकल जो एंड्रॉयड में फैसिलिटी आ गई है, जो सुविधा है कि क्या है कि अब आपको जो प्ले स्टोर पे ऐप डालना है वो .apk नहीं डालने को दिया जाएगा। मतलब कहने का है कि आप
APK फाइल को पहले हम प्ले स्टोर पर डालते थे, अब वो .aab करके फाइल आता है। एंड्रॉयड ऐप बंडल क्या होता है, उसका साइज़ भी कम होता है। तो अभी देखिए हम यहाँ से पूरा एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, बिल्ड बंडल्स एंड APKs। हम APK अभी बना सकते हैं अपने टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए। तो ये एप्लीकेशन जब पूरा बन जाएगा तो आप देखिए लेफ़्ट साइड में पूरा हमारा एप्लीकेशन है, मैनिफेस्ट फाइल है और आपके डिफरेंट पैकेजेस के फ़ोल्डर्स हैं और उसके हिसाब से ये चलेगा। तो देखिए, तो अभी हमारा जो ये सबसे पहला है ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फ़ोल्डर है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल मिलती है। ये फ़ाइल एक्चुअली सोल होती है आपके एप्लीकेशन की, जैसे परमिशंस होती है। जैसे आपने एप्लीकेशन बनाया कि उसमें परमिशन है कैमरे की या लोकेशन की, तो ये सारी परमिशंस हम यहाँ पे देते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हमारा जो जावा का फ़ोल्डर होता है, उस जावा के फ़ोल्डर के अंदर हमारी ये मेन एक्टिविटी फ़ाइल होती है। यही मेन एक्टिविटी फ़ाइल के अंदर हमें सारी कोडिंग करनी है। ये जो दोनों अलग फ़ोल्डर हैं, एंड्रॉयड टेस्ट और टेस्ट, इनको हमें नहीं छूना है। ये ऑटो जनरेटेड फ़ोल्डर होते हैं, इनको छूएंगे तो आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से क्रैश हो सकता है और आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। फिर आपको रेस्ट पे जाना है। रेस्ट मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब 4-5 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। ड्रॉएबल, एंड्रॉयड में इमेजेस को या जो व्यूज़ दिखते हैं, फ़ोटोज़ और जो पिक्चर्स होती हैं, उन्हें ड्रॉएबल कहते हैं। दूसरा है फोल्डर लेआउट का। लेआउट का मतलब कैसा आपका स्ट्रक्चर दिखता है। और फिर आपका आता है मी मैप। मिप मैप में आपके जो आइकॉन्स होते हैं, जो ऐप आइकॉन होते हैं, जब आपने ऐप्स में देखे होंगे वो होंगे। और वैल्यूज़, वैल्यूज़ के अंदर आपकी 3 चीज़ें होती हैं, कलर्स, स्ट्रिंग और थीम। कलर्स में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कलर्स, स्ट्रिंग्स और थीम्स को, जैसे हमारे एप्लीकेशन की एक सिंगल थीम है, तो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसी के साथ हमारा फिर ये ग्रेडल स्क्रिप्ट्स आता है। इस ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को प्रयोग करते हैं। ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ हो सकती हैं जैसे कि आपकी लाइब्रेरी फॉर द फायरबेस। फायरबेस क्या होता है, आपके नोटिफिकेशंस के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ आपका एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड और आपकी रेट्रोफिट लाइब्रेरी क्या होती है, वो आपकी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए होती है, उसका प्रयोग करते हैं। तो ग्रेडल बिल्ड के अंदर हमारे बहुत सारी फाइल्स होती है, लेकिन ज़्यादातर जो हम लाइब्रेरी ऐड करते हैं वो build.gradle मॉड्यूल वाले सेक्शन के अंदर हम ऐड करते हैं। यहीं से हम अपने एप्लीकेशन का वर्जन चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी पहले वर्जन हमने वर्जन 1 रिलीज़ किया है और वर्जन 1.0 है, वर्जन कोड 1 है और वर्जन नेम 1.0 है। तो अगर जैसे हमने नया वर्जन रिलीज़ कर रहे हैं मार्केट में, तो उसको हम 1.0.1 कर सकते हैं या 1.2 कर सकते हैं। ये टोटली ये ज़्यादातर आपके ऊपर डिपेंड रहता है, आप क्या वर्जनिंग कैसे मेंटेन करते हैं। मैं आपको आने वाले वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि वर्जनिंग को कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो ये लेआउट वाला सेक्शन है, इस लेआउट के अंदर हमारी एक्टिविटी फ़ाइल है। अगर आप इसका डिज़ाइन सेक्शन में जाएंगे तो आप सिंपल देखेंगे कि इसका डिज़ाइन सेक्शन कैसा है। और अगर आप उसके कोड सेक्शन में जाना है तो आप कोड सेक्शन में जा सकते हो। तो देखिए, अगर आप कोड सेक्शन में जाएंगे तो एक प्री डिफाइंड वैल्यूज़ बनी हुई हैं और आपका ड्रॉएबल है। ड्रॉएबल के अंदर कुछ इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से ही दी हुई होती हैं। मिप मैप के अंदर आपके आइकॉन्स होते हैं। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन होता है। अब इस एप्लीकेशन को हमें रन करने के लिए कुछ नहीं करना है। सिंपल जब हम Shift 10 जो हमारा शॉर्टकट कोड है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल इस पर रन पे क्लिक कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन रनिंग कंडीशन के स्टेट में पहुंच जाएगा और हमारा एप्लीकेशन सिंपली रन होगा। तो इस तरह से हम पहला ऐप एंड्रॉयड का बनाते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड में क्या क्या विजेट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे बटन है और टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ और ये सब चीज़ों को लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी वीडियोस आपकी हिंदी भाषा में आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।